और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। 2018 में एक खबर पड़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। अब हम सबके बच्चे फेल होते कहीं ना कहीं। अब पूरी क्लास में फेल नहीं होता, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, कई नंबर कम आ गए, ये सब होता ही हमारे साथ, कौन सी खास बात इसमें। पर हम सब छिपाने में लग जाते हैं। हम सब बच्चों पर दबाव बना बना के उनको कोटा भेजते हैं और फिर हम खबरें पढ़ते हैं कि 1 साल में 25-30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये वो दबाव झेल नहीं पाए सफलता को। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी थी, सबको बुलाया, एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया, बच्चे को उसने बुलाया और सबके सामने बोला, ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूं और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं। और मैं दंग रह गया कि कोई बाप इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत बात कि मेरा बच्चा फेल हो गया। मैं तो इसको भी सेलिब्रेट करूंगा, भाई मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, नहीं रिजल्ट आया तो क्या हो गया। मैं क्यों एक्स्ट्रा वजह बनूं कि उस बच्चे के डिप्रेशन में जाने की, एंजाइटी में जाने की। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी है, अपने पेरेंट के लिए बेहतरीन बनानी है, अपने खुद के लिए बेहतरीन बनानी है और अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन बनानी है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं जो कि हर रोज आकर बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को तुम्हें बोलना है कि अंकल जी आंटी जी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। ये वीडियो आप जरूर अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है ऐसे होते हैं कि एक तो बोलेंगे कि देखो मैंने तुमको बैच दिला दिया, आप पढ़ाई करो, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है, ये देखो मैंने तुमको लैपटॉप भी दिला दिया, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद दिन भर बैठ के घर के काम पकड़ाते रहेंगे कि बेटा एक काम करो, ये कर दो। 4 गेस्ट को घर में बुलाएंगे, हंसी मजाक, और बच्चे के पढ़ने का रूम भी नहीं है, वहीं बच्चा बैठा है, फिर उसे कह रहे हैं आओ मेहमान से मिलो, बात करो। जब परिवार सपोर्ट करता है तो इंसान दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकता है और इंसान अपनों से ही जीतता है, अपनों से ही हारता है। अपने पेरेंट्स को जरूर ये चीज दिखाएगा कि फैमिली सपोर्ट किसी भी इंसान के ऊपर जाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस दुनिया में जिसको भी कामयाबी मिली है वो कंफर्ट जोन से बाहर आया, उसके बिना मिली नहीं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी होगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि हाँ कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। एक कांटा पांव में चुभ जाता है ना तो कंफर्ट जोन कहता है रहने दे, वो रहने दे, इसको एक चुभ गया वही बहुत है, दूसरा और मत डाले। और जिसको पता है ये दूसरा डाले बिना निकलेगा नहीं, डाल दूसरा निकलेगा। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से, अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है वह खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं, वह चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया वायरस।